पापा, आप मम्मी की बात मत सुनो। पापा, मैं आपको पैसे, पावर सब कुछ दूंगा, अमर भी कर दूंगा। कौन हो तुम? क्या तुम अवनी के पेट में हो? हाँ पापा, मैं देवराज इंद्र का रूप हूँ। मैं पृथ्वी पर असुरों का विनाश करने आ रहा हूँ। क्या? इंद्रदेव? ये क्या बकवास कर रहे हो? नहीं पापा, बकवास नहीं, ये सच है। लेकिन मैं कैसे मान लूं कि तुम ही अंदर हो? आप मम्मी के पेट को छूइए, मैं किक मार के दिखाता हूँ। ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ओह गॉड! अरे बाप रे, तुमने तो सच में किक मारी। क्या तुम सच में? तुम तो कौड़ी के लालची इंसान, तुम ये सब नाटक पैसे के लिए कर रहे हो ना? है ना? पापा, मम्मी की बातों का बुरा मत मानो। मैं देवराज इंद्र हूँ, आपके बेटे के रूप में जन्म लेने वाला हूँ। लेकिन एक ही रात में तुम आ भी गए और आज तुम मुझसे पेट के अंदर से बातें भी करने लगे। ये कैसे हो सकता है? अरे बताया ना कि मैं कोई आम बच्चा नहीं, मैं देवराज इंद्र हूँ और अगले 5 दिनों में ही मैं जन्म लेने वाला हूँ। क्या? सिर्फ 5 दिनों में? वैसे भगवान अवतार तो लेते हैं। मैं ना तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम ये पेपर साइन कर रहे हो या नहीं? नहीं, ये सर्जरी नहीं होगी। मुझे ये बच्चा चाहिए। ये बच्चा मेरा है, मैं इसे पालना चाहता हूँ। क्या? तुम इस बच्चे को पालना चाहते हो? हाँ, और देखो, अब एक ऑफर मैं तुम्हें देता हूँ। अब मुझे ये बच्चा चाहिए, मुझे ये बच्चा दे दो और उसके बदले तुम जो कहोगी ना, मैं वो सब करूँगा। तुम जानते भी हो कि तुम क्या बकवास कर रहे हो? देखो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं किसी को कुछ पता नहीं चलने दूंगा और तुम्हें मुझे 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आई प्रॉमिस। थैंक यू पापा, मैं बाहर आते ही आपको वो सब कुछ दूंगा जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। आई लव यू पापा। देखो, मैं समझ रही हूँ कि तुम्हारे अंदर इमोशंस चल रहे हैं, लेकिन ये इम्पॉसिबल है। प्लीज साइन कर दो ना। नहीं, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है ये मेरा है और मैं अपने हाथों से अपने बच्चे को नहीं मार सकता। तुम्हारा बच्चा? तुम पागल हो गए हो? मैं पागल हो गया हूँ? अरे, तुमने ही तो कहा था कि उस रात के पहले तुमने मेरे अलावा किसी और को छुआ भी नहीं है, तो ये बच्चा मेरा ही हुआ ना। देखिए, मेरे ख्याल से आप लोग थोड़ा सोच कर डिसीजन लीजिए कि ये बच्चा आपका है या नहीं। वैसे ये बच्चा है किसका? डॉक्टर, ये एक नंबर का निहायत ही घटिया इंसान है और ये 100% इसकी कोई स्ट्रैटेजी है। आप इसकी बात मत सुनिए, आप सर्जरी की तैयारी शुरू करिए। नहीं, कोई सर्जरी की तैयारी शुरू नहीं करेगा। मेरे होते हुए इस बच्चे को दुनिया में आने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, आप दोनों शांत हो जाइए और डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं। सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। हाँ, मुझे मंजूर है। तुम सच में जानना चाहते हो कि ये बच्चा तुम्हारा है? हाँ। ये कैसे हो सकता है? ये बच्चा आप ही का है। आखिर कौन है वो हरामजादा जिसने मेरी बेटी को प्रेग्नेंट कर दिया? पापा, मम्मी, आप दोनों यहाँ? हमें तुम पर पूरा यकीन था कि तुम कभी ऐसा काम नहीं करोगे जिससे हम शर्मिंदा हो, लेकिन आज तो तुमने हमारी नाक ही कटवा दी। पापा, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। और तुम कब से जानते हो हमारी बेटी को? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को छूने की? सिक्योरिटी, इसको इसकी असलियत बताओ। बताओ कि शांतनु दत्ता कौन है। मारो इसे। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो। मुझे माफ करना बेटा, शायद मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। आप ऐसे
से हार नहीं मान सकते। जब तक मैं हूँ आपको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। इनके पास पैसा और पावर है, इनका सामना नहीं कर सकता। पापा प्लीज मत करिए ऐसा, पापा प्लीज रोकिए उसे। पापा पापा अगर आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ राघव की वजह से जिंदा हूँ। तुम्हारी इस हरकत की वजह से हमारी रेपुटेशन, हमारा बिजनेस सब बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारी तो शादी फिक्स थी ना, फिर उसके बावजूद भी तुमने ऐसी हरकत की। आखिर क्यों? क्या वजह थी? बताओ। मम्मी पापा ये क्या हो गया आपको? उठिए। पापा आपको क्या हुआ? आप ठीक हो? पापा पापा नाना मरने वाले हैं और सिर्फ आप ही इन्हें बचा सकते हो। मैं कैसे? मैं कोई डॉक्टर थोड़ी ना हूँ। मेरी शक्तियाँ कब काम आएंगी? आप मम्मी के पेट पर अपना हाथ रखो, मैं अपनी शक्तियाँ ट्रांसफर करता हूँ। सॉरी, पर एक और बार हाथ रखना होगा। जब तक मैं शक्तियाँ ट्रांसफर न कर दूं, तब तक हाथ मत हटाना। तुम्हें शर्म है? यहाँ मेरे मम्मी पापा बैठे हैं और तुम निकल यहाँ से। अवनी नहीं, अवनी तुम समझ नहीं रही हो। तुम्हारे पापा को सिर्फ मैं बचा सकता हूँ। प्लीज। बकवास मत करो तुम। इनकी ये हालत तुम्हारे वजह से हुई है और तुम ये कह रहे हो कि तुम इन्हें बचा सकते हो। डॉक्टर ये ठीक तो है ना? क्या हो गया इन्हें? देखिए, इनको हार्ट डिजीज हुआ है। आई एम सॉरी, बट यहाँ इनका इलाज नहीं हो सकता। इनको किसी टॉप के हॉस्पिटल में शिफ्ट करना होगा। इनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। मेरी बात नहीं मानी आप लोग जिंदगी भर पछताओगे, क्योंकि इनका इलाज सिर्फ मैं कर सकता हूँ। जस्ट शट अप। तुम्हें पता भी है इन्हें क्या हुआ है? तुम एक ड्राइवर हो, डॉक्टर नहीं हो। तुम्हारे हाथों में मैं अपने पापा की जिंदगी कैसे सौंप दूं? अवनी प्लीज मेरा यकीन करो, अगर मैं तुम्हारे पापा की जान नहीं बचा पाया ना, तो मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ। तो दे दो अपनी जान। तुम्हें क्या लगता है कि शांतनु दत्ता की जान इतनी सस्ती है कि उसे तुम्हारे भरोसे छोड़ दिया जाए? पापा, इस दाढ़ी वाले इंसान ने ही नाना जी के ऊपर काला जादू किया है। तेजस तुम क्यों आए हो यहाँ? मैं नहीं आऊंगा तो कौन आएगा? शादी होने वाली भाई हमारी। वैसे तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम्हारे पिताजी की जान बचाना इस डॉक्टर के बस की बात नहीं है। ये हमारे खानदानी वैद्य हैं विजदर जी, यही कोई जादू कर सकते हैं। तेजस मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे पति की जान बचा लो, वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे। वैद्य जी, आपको जितना पैसा चाहिए, जो चाहिए, मैं आपको सब दूंगी, पर प्लीज मेरे पति की जान बचा लो। तेजस मुझे अपना गुरु मानता है और इसके पिताजी मेरी बहुत इज्जत करते हैं, इसके लिए तो मैं इतना कर ही सकता हूँ। आपको जो करना है प्लीज आप जल्दी कीजिए, वरना मैं इन्हें खो दूंगी। रुके 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 विजदर जी, नहीं क्या जल्दी है? आंटी, वैसे मैंने सुना है कि अवनी प्रेग्नेंट है, क्या ये सच है? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं क्या कहना चाहता हूँ? अरे तुम्हारे दादाजी ने हमारी शादी का वादा किया था, तो तुम किसी और का बच्चा अपने पेट में पाल रही हो और उल्टा मुझसे सवाल कर रही हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो सुनो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम एक बाजारू औरत हो। वो वादा दादाजी ने किया था, मैंने नहीं किया था। अच्छा, तो फिर मैं एक वादा करता हूँ, मैं विजदर जी को तुम्हारे पिताजी को बचाने ही नहीं दूंगा। प्लीज तेजस बेटा, तुम अवनी की बातों का बुरा मत मानो, मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। प्लीज प्लीज मेरे पति की जिंदगी बचा लो, प्लीज। अरे आप तो मुझसे भीख मांगने लगी। आखिर ये भी मेरे होने वाले ससुर हैं, मैं नहीं सोचूंगा तो कौन सोचेगा? उठिए उठिए, आप उठिए। मम्मी प्लीज
आप इसके सामने भीख मत मांगो, पापा ठीक हो जाएंगे। छोड़ मुझे, तेरे पापा की ये हालत तेरे वजह से हुई है। वैसे आंटी जी, अवनी से शादी के बदले हमने आपको पोर्ट्स, एयरलाइंस, माइनिंग सबके कॉन्ट्रैक्ट दिए थे, याद है ना आपको? और अब आप अपनी बेटी से मेरा ही चूतिया कटवा के मुझसे अपने पति की जान बचाने के लिए कह रहे हो। ऐसे थोड़ी ना होता है। नहीं नहीं तेजस बेटा, ऐसा मत करो। हमारा सारा पैसा, सारा बिजनेस, सब कुछ तुम्हारा। प्लीज प्लीज मेरे पति को बचा लो, वरना ये मर जाएंगे। आंटी, मैं आपका दुख समझ रहा हूँ, लेकिन आप मेरा दुख नहीं समझ रही हैं। मैं अवनी से बहुत बहुत प्यार करता था। मैं सब जानती हूँ बेटा। आंटी, वो आपके पति को नहीं बचा सकता। प्लीज मुझे एक मौका दीजिए। तुम अपना मुंह बंद रखो। तेजस बेटा, प्लीज प्लीज मेरे पति को बचा लो। नहीं आंटी, अब अवनी किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है, अब ये मेरी बीवी बनने लायक नहीं रही। लेकिन हाँ, एक तरीका है, अगर अवनी अपना अबॉर्शन करा ले तो मैं इसे अपनी रखेल बनाने के बारे में सोच सकता हूँ। अपनी औकात में रहो। औकात में तो तुम अपनी रहो। सोचो, एक होने वाले सीएम के बेटे की रखेल। ऐश करेगी तू ऐश। पापा, मैं अपने माँ के खिलाफ इतनी घटिया बातें नहीं सुन सकता। तुम शांत रहो, मैं कुछ सोचता हूँ। ये सोचने का समय नहीं है, करने का समय है पापा, युद्ध करने का। आज इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि पुश्ते याद रखेंगे। तुम लोग ध्यान से सुनो, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। अगर तुम सबने मेरी बात नहीं मानी ना, तो तुम इस आदमी का मरा मुंह देखोगे। तो शुरू करते। 1 2 अब तक तेरी बारी थी, अब मेरी बारी है। आगे की कहानी देखने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए मौज ऐप। सिर्फ ₹1 में देखिए मजेदार वेब सीरीज और ड्रामा शो। डाउनलोड मौज ऐप नाउ।